और आपको बता दें कि वोट डालते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में आप सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मतदान करते हुए देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी वोटिंग की। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना वोट डाला। जो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। और स्क्रीन पर ये तमाम लोग वोट डालते हुए देखे जा सकते हैं। ये आज जब ये लोग वोटिंग के लिए पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें हैं। और जाहिर है कि जब बड़े चेहरे, इस तरह के बड़े चेहरे जब चुनाव में वोट डालते हुए नजर आते हैं, वोट डालते हुए जाते हैं, तो इसका असर जो है लोगों पर पड़ता है और लोग भी निकलते हैं वोटिंग के लिए। दक्षिण भारत के 2 दिवसीय मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब अंधेरा छंटने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे कमल खिलता दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आपसे मिलना अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं से बहुत ही प्रभावित हूं। पीएम ने आगे कहा कि निराशा में डूबी हुई सरकार आप पर जुल्म कर रही है, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले जनता चाहिए, परिवार पहले नहीं। पीएम ने केसीआर के अंधविश्वासों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच का डर है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि वो कैसे थकते नहीं हैं। कहा कि मैं थकता नहीं हूं क्योंकि हर दिन मैं 2 से 2.5 किलो गालियां खाता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। एचसीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। भाइयों और बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के तेज विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार आपको ये ढेर सारे विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। मेरे किसान भाइयों को विशेष बधाई। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। हैदराबाद में कुछ लोगों को आज नींद नहीं आएगी। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो गृहिणियों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, यानी कि 500 रुपए में एक गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिल में छूट मिलेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी लाख रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी और उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।